कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरत सर की क्लास में। देखो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और मैं जो है आपके लिए वीडियो लाया हूं और आज आपको यूपीएससी का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे रेगुलर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो ये वीडियो रेगुलर मिले। और अगर एक दिन वीडियो आपको देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि आपका मुद्दा चल रहा था एल्केन में हमने आपको परिचय बता रखा है, वो पीछे का वीडियो देख करके तभी इस वीडियो को देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। आइए हम आपको बताते हैं। अगर एल्केन में ऐसा श्रृंखला दे दे जिसमें ब्रांच बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सीधी श्रृंखला दे दे या टेढ़ा मेढ़ा दे दे, तो आप जानते हैं यहाँ से पढ़ के खींच देते हैं, पीछे आपने पढ़ रखा है। तो नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले गिनती कर लेते हैं। देख रहे हैं ब्रांच नहीं है तो किधर से भी आप गिनती कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 चार कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, तो लिख लेते हैं ब्यूट और अंत में लगा देंगे ANE, तो हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। मतलब कहने का क्या है, आप जानते हैं कि जब इंग्लिश में किसी ई के साथ ए को जोड़ते हैं तो ई हट करके उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ए, तो इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन और ई जो है हट जाएगा। अब इसका आपको नामकरण करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बनिक संख्या जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, कार्बनिक संख्या कुल 5 है। 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, तो लिख लीजिए पेंट और अंत में क्या जोड़ना अपने से ANE, तो नाम हो जाएगा इसका क्या चीज, पेंटेन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। अब अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता, मान लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का संरचना दे दिया और आपको ऐसा नामकरण करना पड़े कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में जो है एक ब्रांच आ जाए, चाहे मेथिल का आ जाए चाहे एथिल का, कोई भी ब्रांच आ सकता है। मतलब इस तरीके से भी आपको दे सकता है, जैसे आपको दिखाते हैं इस तरीके से CH और यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या दे दो, C2H5 CH2 और CH3। इस तरीके से अगर आपको संरचना दे दिया और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका यूपीएससी नामकरण कैसे किया जाएगा तो हम आपको रूल बता देते हैं। सबसे पहले गिनती उस दिशा से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक आएगा और सबसे पहले नाम ब्रांच चयन का देंगे स्थिति से। सबसे पहले नाम ब्रांच चयन का स्थिति के साथ साथ दिया जाता है। तो आइए हम गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 स्थान पर है इसलिए किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो हमने गिनती कर ली 1 2 3 4 5 हो गया। अब तीसरे स्थान पे कौन है, 3, CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। पीछे आपको पिछले टॉपिक में आपको बताएंगे। 3 मेथिल, कार्बनिक संख्या कितनी है, 5, 5 के लिए रूट वर्ड होता है पेंट और अंत में लगा देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। ये हो गया इसका यूपीएससी नाम। इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले देख लें कि जो है ब्रांच किस स्थान पे है। तो आप देख रहे हैं ब्रांच जो है तीसरे स्थान पर ही है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच की स्थिति 3, C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल, तो आपने लिख दिया एथिल। और इसके बाद जो कार्बनिक संख्या कुल कितनी थी, 5, 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, और अंत में आप लगा देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा इसका 3 एथिल पेंटेन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट अगला रूल बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, 2,2,3 ट्राई मेथिल, और इसके बाद जो है कार्बनिक संख्या आपने ब्रांच का नामकरण कर लिया। अब इसके बाद कार्बनिक संख्या कुल कितनी है, 5, 5 के लिए क्या होता है, पेंट, और अंत में लगा देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा इसका 2,2,3 ट्राई मेथिल पेंटेन। उम्मीद है ऐसा आप नामकरण कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आ जाए कि कई ब्रांच 3 बार आ जाए, कई ब्रांच 4 बार आ जाए, अलग अलग ब्रांच अगर आएगा तो आगे आपको कैटेगरी बता रहे। इसकी नामकरण करने के लिए गिनती उस दिशा से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक आएगा। तो आइए गिनते हैं। सबसे पहले गिनती ब्रांच के हिसाब से करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आइए गिनती करते हैं। तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 और इधर से करेंगे तो 1 2 3। तो इधर से करें चाहे इधर से करें, मान लीजिए हम इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब सबसे पहले नाम किसका देंगे, ब्रांच का अंतिम सत्य। सबसे पहले नाम किसका देंगे, ब्रांच को भी स्थिति सहित, स्थिति लिखेंगे। तो स्थिति कहां पर है इसकी, तीसरे स्थान पर आपको दिख रहा है ब्रांच, ऊपर की ओर, तो 3 लिखेंगे। ऊपर नीचे कहीं भी दे सकता है। फिर चौथे स्थान पर है, 2 बार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई, और इसका नाम क्या होता है, C2H5 का एथिल। C2H5 का नाम क्या है, एथिल। तो आपने लिख दिया 3,4 डाई एथिल। अब कार्बनिक संख्या कुल कितनी, 6, 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स, और अंत में लगा देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा इसका 3,4 डाई एथिल हेक्सेन। अगर 3 बार होता तो ट्राई लगा देते, 4 बार होता तो टेट्रा लगा देते। तो उम्मीद है ऐसे भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा दोस्तों, आपको ऐसी संरचना दे दे जिसमें दोनों ब्रांच हो, अलग अलग ब्रांच हो, या 3 अलग अलग ब्रांच हो, या 4 अलग अलग ब्रांच हो,
तो उसका आप IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा दे दे जिसमें एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, लेप्टिल सब दे दे ब्रांच के रूप में, तो ऐसे कार्बनिक श्रृंखलाओं का नामकरण करने के लिए गिनती उस दिशा से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक आएगा। अंतिम सत्य, गिनती उस दिशा से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक आएगा। इसके बाद सबसे पहले नाम उस ब्रांच का देते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है। अल्फाबेट का मतलब ABCD। जैसे कहने का मतलब ये मेथिल का ब्रांच है, ये किससे शुरू होता है, M से। मेथिल किससे शुरू होगा, M से, और एथिल किससे शुरू होगा, E से। तो ABCD में पहले कौन आता है, E, तो इसलिए नाम पहले किसका देंगे, E का। अगर यहीं पे ब्यूटिल का ब्रांच होता तो E से भी पहले कौन आता है, B, तो सबसे पहले नाम B का दिया जाता है, ब्यूटिल का। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एथिल, मेथिल, प्रोपिल सब ब्रांच के रूप में एल्केन में आ जाए तो उसका UPAC नामकरण करने के लिए रूट वर्ड अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अल्फाबेट, ABCD का। तो आइए हम आपको बताते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले गिनती 1 2, इधर से किए तो 1 2 3 4, इधर से गिनती किए तो चौथे स्थान पे, इधर से किए तो दूसरे स्थान पे। तो जाहिर सी बात है गिनती किधर से होगी, इधर से। तो हम गिनती कर लेते 1 2 3 4 5 6, गिनती हो गई। हमने कहा था सबसे पहले नाम उसका देंगे जो अल्फाबेट में क्या होता है, पहले आता है। तो अल्फाबेट में पहले आपको कौन दिख रहा है, E वाला, तो आप उसकी स्थिति लिखेंगे 3, और इसका नाम क्या है, एथिल। तो हो गया नाम इसका 3 एथिल। अब इसके बाद दूसरे स्थान पे दूसरा अगला ब्रांच है 2, उसका नाम लिख लीजिए मेथिल। अब जो पूरे कार्बनों की संख्या केवल बची है, कार्बनों की संख्या कुल कितनी है, 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स, और अंत में आप लगा देंगे ANE। तो नाम हो जाएगा इसका 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। तो उम्मीद है आप ऐसे भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, ट्राई करिएगा खुद से। क्वेश्चन फंसे तो हमारे यहाँ जो है मैसेज करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। मान लीजिएगा दोस्तों इतना टफ आपको IPAC दे दे, ठीक ना, है तो बिल्कुल सिंपल, ठीक ना। बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल बता देते हैं हम आपको, कंपटीशन वालों के लिए धीरे धीरे एडवांस आपको बताते चलेंगे। लेकिन बोर्ड वाले जो भी हैं वो ऐसे ही IPAC है, उनसे पूछी जाती है, इतना टफ नहीं आता है, ब्रांच केवल 2। अगर ऐसा दे दे आपको कि 2 ब्रांच अलग अलग या 3 ब्रांच अलग अलग हो और कई बार हो, 2 या 2 से क्या हो, अधिक बार हो, मतलब कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें ब्रांच एक ही ब्रांच 2 बार हो, 3 बार हो, और जो उसके साथ साथ और भी कई ब्रांच दे दे, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नामकरण करने के लिए आपको वही काम करना है, पीछे वाला, गिनती उस दिशा से करनी जिधर से ब्रांच नजदीक आता है, ठीक। दूसरा काम ये करना है कि नाम जो है सबसे पहले उस ब्रांच का देना है जो अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम कर लेते गिनती 1 2, और इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3। तो उम्मीद है इधर से ही गिनती होगी, तो सबसे पहले गिनती गिन लेंगे। अब आपने कर ली गिनती। अब सबसे पहले ब्रांच का देंगे, तो ब्रांच का नाम, अब देखिए दोस्तों इसमें हमने आपको केवल मेथिल एथिल का ब्रांच दिखाया है, प्रोपिल का भी ब्रांच कभी कभी आ सकता है, ब्यूटिल का भी ब्रांच आ सकता है, तो ब्रांच कई आ सकते हैं। तो आपको रूल क्या ध्यान में रखना है, वो चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नाम हम उस ब्रांच का देंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। और बोर्ड में कभी नहीं आएगा उतना टफ, इतना टफ बोर्ड में नहीं आता है, बस नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये आपने अगर गिनती कर ली है तो सबसे पहले उम्मीद है ये मेथिल AM से शुरू होगा, एथिल किससे शुरू होगा, E से, प्रोपिल होता तो P से, ब्यूटिल होता तो B से। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन पहले स्टार्ट हो रहा है उसका नाम पहले करेंगे स्थिति के साथ साथ। तो जो है सबसे पहले नाम हम जो है एथिल का देते हैं। एथिल किस स्थान पे, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो हमने लिख लिया 3 4, और फिर छठे स्थान पे तो लिख लिया हमने 6। अब कितनी बार है, 3 बार। 3 बार के लिए क्या होता है, ट्राई। तो हो गया 3 4 6 और ट्राई, और इसका नाम क्या होता है, एथिल। तो आपने लिख लिया एथिल। अब इसके बाद अब अगला ब्रांच बचा है, अभी अगला ब्रांच क्या है उसकी स्थिति लिखे, तो वो है 2 फिर दूसरे स्थान पर एक और है तो 2, फिर इसके बाद फिर कहां पे दिख रहा है 5, तो आपने लिख लिया 2 2 5, और 3 बार के लिए फिर आपने क्या इस्तेमाल किया, ट्राई, और जो है इसका नाम क्या होता है, मेथिल। अब कार्बनों की संख्या कुल कितनी थी, 8। 8 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ऑक्ट, और अंत में लगा देंगे ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 3 4 6 ट्राई एथिल, 2 2 5 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबा खैर, सलाम, नमस्ते, धन्यवाद।